इन्हें तेज बुखार है। अब परेशान मत हो, मैंने इनको इंजेक्शन लगा दिया है, अब बेहतर है ये। आपको पूरी तरह से इन पर नजर रखनी है। अगर तबीयत में बेहतरी नहीं आए तो मेरे क्लिनिक ले आइएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। परेशान मत हो, ठीक हो चले जाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। तुम ऐसे बीमार कैसे हो गई? पता नहीं। अच्छा हुआ मैं टाइम से आ गया, वरना तो पता नहीं। अगली बार मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझसे इजाजत लेके मुझे नहलाओ। तुम्हें इतना ज्यादा बुखार था, क्या करता मैं? तो इसका मतलब तुम मुझे नहला दोगे? मेरे कपड़े भी अजीब से थे। जो डॉक्टर ने बोला मैंने वो किया। मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया तुमने क्या पहना हुआ है। डॉक्टर ने कहा। हाँ, डॉक्टर का कहा। हाँ, पर अगर तुम कहती हो तो अगली बार तुम जल भी रही होगी, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुंह मोड़ के चला जाऊंगा एकदम से। मैं यहाँ पूरे दिन नहीं रह सकती। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। ठीक है, पर मैं पूरे दिन बेड में नहीं रह सकती। मैं क्या करूंगी यहाँ पे? मैं यहाँ पूरा दिन बोर हो जाऊंगी। मुझे घुटन हो रही है, मेरा सांस रुक रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। इससे अच्छा है कि मैं आराम से नीचे जाके सो जाऊं। खुले एनवायरनमेंट में थोड़ा अच्छा फील करूंगी। ठीक है, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर हम नीचे चलेंगे, कुछ मूवी शूवी देख लेंगे, ठीक है? मूवी? हम दोनों? हाँ, मूवी। हम पूरा दिन घर पर हैं और कुछ लोगों के लिए तो हम हनीमून पर हैं। क्या कोई और आइडिया है तुम्हारे पास? नहीं, मूवी बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं नीचे हूं, तुम आराम करो। आराम करो? कोई आराम करने के लिए भी इतना ऑर्डर करता है क्या? पर मूवी एक अच्छा आइडिया है वैसे। डेनिस, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। बात करना चाहोगे? हाँ, कुछ बताने के लिए है ही नहीं। मुझे अफसोस है, बहुत अफसोस है तुम पर और तुम्हारे आने वाले रास्तों पर। अपनी नसीहतें अपने पास रखो, समझी तुम? सुनना होगा, तुम्हें सुनना होगा डेनिस। एक बार तो तुम्हें सुनना ही होगा। हमने तुम्हें फरीद और नाज़ली के बारे में आगाह किया था। हमने बुलुत की भी बात की थी तुमसे, और तुमने क्या किया? हाँ, कुछ भी नहीं। फरीद नाज़ली को ले गया और बहुत जल्द बुलुत को भी ले जाएगा। बोलो अब तुम क्या करोगे? क्या अपने घर की दीवारें जला दोगे? यार मैं क्या करूं? मुझसे क्या चाहती हो तुम? गई, अब वो चली गई नाज़ली। अब मैं क्या करूं, बताओ मुझे। मेरी जान, संभालो अपने आप को और अपने सामने आने वाले हर मौके का फायदा उठाओ। मैं अब कंपनी जा रही हूँ, तुम वहां आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जरा न्यूज़पेपर तो देखो, इसमें लिखा है कि फरीद असलान ने अपनी बेहतरीन कुक से बहुत ही सादगी से शादी रचा ली है। अभी और सुनिए, लिखा है कि दोनों सकोरा रेस्टोरेंट के पार्टनर्स हैं और दोनों ने सोचा कि एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन जाते हैं, इसीलिए उन दोनों ने शादी कर ली। इस अचानक मोहब्बत के बाद शादी ने लोगों को काफी हैरानी में डाल दिया है। वैसे हम भी कम हैरान नहीं हुए थे आपा की शादी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें पता भी नहीं चला। यानी मैंने उनके बीच की मोहब्बत तो देख ली थी, मोहब्बत तो थी इनके दरमियान, लेकिन इतनी जल्दी शादी कर लेंगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मुझे तो पहले ही उम्मीद थी कि ऐसा कुछ जरूर हो सकता है। अगर ऐसा नहीं भी होता तो मैं फरीद भाई का हाथ अपनी बहन के लिए खुद ही मांगने चली जाती, और इस बात पर मुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती। आसुमान, इतनी जल्दी फरीद को ना भाई बुलाने की आदत मत डालो तुम। क्या पता कि वो तुम्हें छोटी बहन के नाते कबूल करें भी या नहीं। तुम्हें तो वैसे भी मेरा मूड खराब करने के अलावा कुछ भी नहीं आता फतोश। मजाल है जो इतनी सी खुशी भी बर्दाश्त हो मेरी। मैं पहले ही अकेली हो गई हूँ और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। आसुमान मेरी जान, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं भी तो तुम्हारी दूसरी आपी हूँ ना। तुम कौन सा रुक रही हो? अरे फतोश, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं भी नहीं जा रही मनामी। क्या मतलब कहीं नहीं जा रही? यानी अब तुम्हारी बारी है शादी करने की, भूल गई हैं आप? अरे ये तुमसे किसने कहा? अल्लाह अल्लाह। माना कि मैं और एंगन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अभी हम इतने संजीदा नहीं हैं। तुम्हारी इस तरह की बातों पर हर कोई हंस हंस के पागल हो जाएगा। बिल्कुल
करती रहना इनकार, पता भी नहीं चलेगा आपा की तरह सफेद जोड़ा पहनकर दुल्हन भी बन जाओगी। हाँ हाँ, नाजली ने तो हैरान कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं अचानक से तुम भी सरप्राइज दो हमें? हाय अल्लाह, तौबा तौबा, हालत तो देखो जरा। तुम क्या कहना चाह रही हो नहीं समझ पा रही मैं। वो मेरा मतलब है कि तुम जानती तो हो ना कि नाजली के साथ कैसे मसले हुए हैं, तो बस तौबा कर रही थी कि मेरे साथ ऐसे मसले ना हो। इसके अलावा और कोई मतलब नहीं था मेरा। कैसी लगी बुक? मजा आया? बहुत अच्छी बुक है। ये रही मूवीज, जो चाहे बता दो, मुझे तो सारी पसंद है। मुझे लगता है आज के दिन कल्चर की मूवी देखते हैं। ये एक अलग हनीमून है। मुझे जरा ठीक से देखने दो, फिर बता दूंगी तुम्हें। अच्छा, मैं नीचे हूँ, आना हो तो आ जाना। शुक्रिया कावे के लिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ, मुझे क्लासेस में जाना है। हाँ, आज भी रेस्टोरेंट खुला रहेगा, तुम लोग संभाल लोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, हम यहाँ की सफाई करने के बाद रेस्टोरेंट चले जाएंगे, तुम परेशान ना। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। देखो, रेस्टोरेंट तुम्हारे हवाले। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। बात सुनो फतोश, तुम एंगन से दूर क्यों भाग रही हो? क्या मतलब है यार? हाँ, पागल हो, क्या बात कर रही हो? बेवकूफ हूँ मैं, सब समझ आता है मुझे। शादी का नाम सुनते ही तुम ड्रामे शुरू कर देती हो यार। आसुमन देखो, शादी ना एक बहुत बड़ा फैसला है और मैं अभी ऐसे किसी चीज के लिए भी तैयार नहीं हूँ। फतोश, तुम्हारी किस्मत खुल गई है, इस तरह के ड्रामे मत करो ना यार। तुमने और आपी ने तो नाक में दम कर रखा है मेरी। उन्होंने भी शादी इतनी मुश्किलों से की है, अब तुम इस तरह कर रही हो। देखो आसुमन, तुम ज्यादा मत बोलो, तुम बहुत छोटी हो अभी ये सब समझने के लिए, समझी? ओहो या अल्लाह, इस वक्त कौन आ गया? अल्लाह करे कि सब ठीक हो। चलो मैं देखती हूँ। अरे सब कुछ ठीक होगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे तारिक, तुम? अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। शुक्रिया। तुम ये गाड़ी में भूल गई थी, बस इसे वापस करने आया था। हाँ, उस दिन देखो हमने शॉल ली और मैं वहीं पर भूल गई। शुक्रिया। मैंने देखा नहीं था इसके अंदर, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, बस अंदाजा लगाया, फिर उसी हिसाब से मैं इसे इसके मालिक के पास ले आया। चलो अच्छा किया तुम आ गए, आकर चाय ही पी लो हमारे साथ। देखो आसुमन के बुलाने पर ना तुम इनकार नहीं कर सकते हो। हाँ, मैं चाय की बहुत इज्जत करता हूँ आसुमान, और आज तक मैंने चाय के लिए मना नहीं किया है, तो ये रस्म बरकरार रखने के लिए पी लेता हूँ एक कप चाय। क्या मैं अंदर आ जाऊँ अब? हाँ जाओ। आओ। थैंक यू। आओ अंदर बैठ जाओ। ये लो तुम तारिक। शुक्रिया फतोश। चलो। जरूर। वैसे क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस हम लोग घर के काम ही कर रहे थे और अभी थोड़ी देर में काम पे जाने वाले हैं। हाँ ऐसा ही है, हम थोड़ी देर पहले फतोश की शादी के ही बारे में बात करें। शादी? अच्छा है, तो अब तुम्हारी बारी है ना फतोश? नहीं यार, शादी से मतलब था कि हमारा वैसे भी आपा और फरीद साहब शादी के बाद हर जगह अखबार के फ्रंट पेज पर नजर आ रहे हैं। सब हैरान हैं उन दोनों की शादी के बाद। हाँ देखो ना, हर जगह पर न्यूज है उसकी, जबकि तुम देखो कि मीडिया तो थी भी नहीं। अगर मीडिया होती तो क्या होता अल्लाह ही जाने। शायद ऐसा होता कि हम लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते शादी का। अरे मैंने भी एक सुर्खी पढ़ी थी, बहुत अजीब थी, कि फरीद असलान के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। वैसे जिसने भी लिखा है सोच के लिखा है। अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। बहुत शुक्रिया। तुम्हें चाहिए चाय? लाती हूँ। सिलामी मछली वाला कौन है ये मैं नहीं जानता। वो नाजली मैम से मिलना चाहता है। क्यों, किस सिलसिले में मिलना है उसे? सर वो मैम से मिलकर माफी मांगना चाहता है। अच्छा अच्छा, भेज दो उसे अंदर। सिलेक्ट कर ली मैंने। मेहमान आए हैं कुछ। कौन से मेहमान? कोई सिलामी मछली वाला है।
खुश आमदीद सलामी भाई। शुक्रिया मैडम। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। सबसे पहले तो माफी चाहता हूँ, नाजली मैम की तबीयत मालूम करने आया हूँ। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था ये सुनकर के तुम फ्रीजर में रह गई हो। मैं काम से जाने के बाद अपना फोन बंद कर देता हूँ, इसी वजह से हमारी बात नहीं हो पाई। मैं काम करने वालों को बहुत समझाता हूँ, फिर भी उनके बात समझ में नहीं आती। मुझे लगा कि नाजली मैम दरवाजा बंद करना भूल गई, इसी वजह से मैंने अपने दिमाग से दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लगा कि शादी की जल्दी में नाजली मैडम मुझे बताना ही भूल गई और वो चली गई। यकीन करें फरीद साहब, मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा कि शादी भी है इसकी, गुस्सा करके क्या कोई करूंगा। बात नहीं सलामी भाई, मैं ठीक हूँ। छोटा सा हादसा था बस, मेरी गलती थी। वैसे मुझे उस दिन आने की जरूरत ही नहीं थी कोई। मुझे लगा था कि तुम चली गई हो। यकीन करो बाद में मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लगा। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि दैनिश साहब आए, उन्होंने सिक्योरिटी से चाबी ली और नाजली मैम को बचा लिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ, अल्लाह का शुक्र है वो मौके पर पहुंच गया। सलामी साहब, आगे से बहुत एहतियात कीजिएगा। जी जी बिल्कुल फरीद साहब। सलामी भाई यहाँ तक आए हैं तो चाय पी के जाइए। अरे नहीं नहीं नाजली मैडम, उसकी कोई जरूरत नहीं। आपसे मिलकर खुशी हुई फरीद साहब। नाजली बेटा, हो सके तो कोई मुझे बात माफ नहीं। कर देना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुनो सुनो सुनो, ये वाला सुनो। तबीयत खराबी की वजह से नाजली असलान और फरीद असलान हनीमून पर जाना उन्होंने टाल दिया। ये आज की ब्रेकिंग न्यूज है। वाह, वो लोग अपना हनीमून अपने विलाज में ही मनाएंगे। कैसे लोग हैं ये, हाय हाय अल्लाह। फरीद असलान ने अपने जैसी काम करने वाली बीवी ढूंढ ली। मेरी जान हनीमून पर ना जाए तो चलेगा क्या? अगली बार फिर कहीं चलेंगे, ठीक है मेरी जान। हेलो। ओ अरे वाह, खुश आमदीद। तुम कहाँ से आ गए डेनिस सर? यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अब इस कंपनी का हिस्सा हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें बोर्ड मीटिंग में आते जाते रहना चाहिए। बस जैसे हम उन फैसलों को मना कर सकते हैं जिन्हें फरीद हमें परेशान करने के लिए लाता है। लेकिन मैं उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहता जो सिर्फ मीटिंग में बैठकर हाथ उठाकर चले जाते हैं। ठीक से काम करना चाहता हूँ मैं, बाजी की तरह। बहुत खूब, ये तुम्हारा ही हक है डेनिस। हम भी बस तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं फाइनेंस या प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनना चाहता। ये बात कान खोल कर सुन लीजिए जनाब। हाँ, मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में रहना चाहता हूँ। ओह डैम इट मैम, मुझे लगता है किसी को काम चाहिए। हाँ कान बस करो। मैं आर्ट और कल्चर के हवाले से कुछ करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा मेहनत और पैसा लगाना चाहिए हमें। है काम तुम्हारे लिए। डेनिस, गलत मत समझना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने और तुम्हारी आपी ने तुम्हें समझाया था और तुमने हमारी बात नहीं मानी थी। अगर डेनिस तुमने उस दिन अगर हमारी बात मान ली होती तो शायद तो फरीद असलान की लव मैरिज की वजह से वो बलूत को हमसे ले लेगा और तुम्हें पता है इस कंपनी से हम दोनों को बाहर फेंक देगा। तो फिर तुम ये सब बातें अपनी बहन के साथ बैठकर नहीं बल्कि फरीद से कर रहे होगे। कैसा लगा? ठीक है ठीक है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है तो हमें अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हम अपना काम करते हैं। तो मेरे पास एक आइडिया है। मुझे आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता पर हमें अच्छा सा बैंड बुलाना चाहिए और उनको हम पैसा देंगे। हाँ, अच्छा आइडिया है ना? मैंने कुछ सोच रखा है आकान, तुम फिक्र मत करो। तुमने सोचा है तो अच्छा सोचा होगा। तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया नाजली? की थी कोशिश पर तुमने मुझे मौका नहीं दिया। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा मतलब कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया? तुम्हारी जान जा सकती थी, डेनिस ने तुम्हें बचाया। शायद उस दिन तुम्हारी तबीयत खराब होने की वजह भी यही थी, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, एक छोटा सा ही हादसा था बस। ये छोटा सा हादसा था, ये तुम्हें कैसे पता? हाँ
हाँ, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, पर दरवाजा किसने बंद किया ये हम नहीं जानते। किसी ने जानबूझकर किया होगा ये सब। हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। मैं रेस्टोरेंट जाना चाहती हूँ। कब तक हम दोनों इस घर में कैद रहेंगे? लोगों को पता चल ही जाएगा वैसे भी किसी दिन। लेकिन हम तो मूवी देखने वाले थे। मुझे नहीं देखनी कोई मूवी। नाजली, सुबह तुम्हें बहुत तेज बुखार था, कहीं नहीं जा सकती हो तुम। मैं जा सकती हूँ और मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ले जाऊंगा, मैं लेके चलता हूँ। मैं वैसे भी कंपनी जाने वाला था, मुझे कुछ काम है, वो करने के बाद रेस्टोरेंट आ जाऊंगा। साथ आ जाएंगी? ठीक है। ठीक है। हाँ डेनिस, मैं कंपनी के साल की सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज और स्पॉन्सरशिप्स एक फाइल में इकट्ठा कर चुकी हूँ। पहले तुम ये फाइल देख लो, तो फिर हम बैठ के बात कर लेंगे कि आगे करना क्या है। ठीक है। इसमें भी कुछ चीजें होंगी जिनके बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ये लीजिए मिस्टर एंड मिसेस हक्कान, बुलुत की सरपरस्ती के पेपर्स ले आया हूँ मैं, गौर से पढ़ लो इसको। याद रखो, हम जल्दी कोर्ट में फिर से मिलेंगे। ठीक है, मुझे और मेरी बीवी को कोई मसला नहीं है, क्योंकि बुलूत हमारे पास बहुत खुश है। उसके पास उसकी पसंद की हर चीज है। मतलब मैं खुश हूँ, बुलूत खुश है, मेरी बीवी खुश है। मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट बहुत अच्छा फैसला लेगी। वो तो देखा जाएगा। तुम्हारा शुक्रिया डेनिस, नाजली को उस दिन फ्रीजर से बचाने के लिए, पर काश तुमने मुझे बता दिया होता। मैं, मुझे या मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने वाले के हाथ तोड़ दूंगा। गौर से सुन लो। ये डेनिस, फ्रीजर की बात क्या है? हाँ, नाजली के साथ छोटा सा हादसा हुआ था। कुछ बुरा हो सकता था, पर सही टाइम से बच गई वो। अल्लाह करे वो ठीक हो जाए। पर ये सब आखिर हुआ कैसे? अच्छा तो ये बात है, इसीलिए आप शादी में इतना देर से आई थी? हाँ तो और क्या भाई, मुझे पता था कि नाजली भागेगी थोड़ी। पर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था फतोश। अरे तुम चुप करो आसमान, मेरी दोस्त के साथ इतना कुछ हो गया है। और ऊपर से आप इतना बीमार हो गई हैं, तो मुझे ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए घर जाइए, आराम कीजिए वहाँ पर। बहुत शुक्रिया, अब मेरी बारी। क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ लेकिन नाजली देखो, आसमान सही कह रही है बिल्कुल। मैं तुम्हें ना एक बहुत ही पते की बात बताने वाली हूँ और तुम्हें उस पर अमल करना है। सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम क्यों ख्याल नहीं करती मेरी जान अपना? बस भी करो फतोश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो बुखार भी नहीं है, गला भी ठीक हो गया है। अरे नाजली, मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, मिंट के साथ। शुक्रिया मनामी, तुम सबसे अच्छी हो। एंजॉय करो। एक बात बताना जरा, ये दरवाजे के सामने दो आदमी कौन है? मतलब हमें बॉडीगार्ड्स की तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फरीद जीजा के लिए तो जरूरी है ना, और वो तो बस अपनी बीवी की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं। हाय नाजली, मैं तो कह रही हूँ किसी ने जानबूझ के तो नहीं करा है कहीं तुम्हारे साथ। मुझे देखो, मेरे तो रोंगटे खड़े होने लगे ये सोच सोच कर। मुझे नहीं लगता कि फरीद के साथ ये कोई जानबूझ के कर रहा है। उसने कहा जिसने भी तुम्हें लॉक किया है वो उसको ढूंढ के निकालेगा, और वो ढूंढ ही लेगा। हाँ बोलो बुराक। हेलो डेमेट मैम, मुझे ये जॉब छोड़नी होगी अब। तुम्हारा क्या मतलब है कि जॉब छोड़नी होगी? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे कहने से पहले कुछ नहीं करोगे, तो फिर ऐसा क्या हो गया? बोलो। फरीद साहब को शक है कि नाजली मैम को किसी ने फ्रीजर में बंद कर दिया था, इसलिए वो तहकीकात कर रहे हैं। मुझे डर है कि मैं भी ना फंस जाऊं। बुराक, किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए। किसी किस्म की भी कोई बेवकूफी नहीं करना, समझे? पर डेमेट मैम, अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? इसीलिए मैं ये जॉब आगे नहीं कर सकता। ऐसा करके सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लोगे। देखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें बस मेरी कॉल का इंतजार करना है, समझ गए? ठीक है डेमेट मैम। उफ यार उफ।
सलामी मछली वाले से भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ये देखना पड़ेगा कि उसका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। मैं आपके मामलात में दखल नहीं देना चाहती, पर क्या हमें ये काम ताहिर को देना चाहिए? हाँ, मैं उससे बात जरूर करूंगा, पर अभी वो कोई और काम कर रहा है। वो कंपनी में आ जा नहीं सकता वैसे भी। ठीक है, तो मैं सलामी मछली वाले के बारे में पूछताछ करती हूँ। उसके आसपास जगहों को भी देखिएगा। मैं वहां भी रास्ते में रुका था, आसपास कोई था तो नहीं, फिर भी देख लीजिएगा। बदकिस्मती से वहां का कैमरा भी बंद था। अजीब बात है। आप फिक्र नहीं करें। ठीक है फरीद साहब, समझ गई मैं। चलती हूँ। फरीद, तुम्हें लगता है कि ये हादसा था? पता नहीं, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस दिन क्या हुआ है एंगन। सब कुछ पता चलाना जरूरी है। अगर कोई गड़बड़ निकली, किसने करा है, ये भी पता लगाना होगा हमें। हाँ। बात कर सकता हूँ? मैं ये काम कर लेता हूँ, उसके बाद में मिलते हैं हम दोनों। सच में यार, सच में ये फरीद असलान किसी दिन मुझसे जरूर मार खाएगा। उसकी बीवी को कुछ हुआ तो हाथ तोड़ देगा। तुम बात नहीं कर रहे, क्या हुआ? अरे डैमेट, क्या तुम्हारा मूड ये सुनकर खराब हो गया? तुम फरीद पर ध्यान क्यों देती हो? वो सिर्फ खेल खेल रहा है, उसकी बातों को छोड़ो। तुम मायूस मत हो। डैमेट, सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? भूल जाओ तुम। नाजली को चिलर में मैंने बंद किया था। क्या 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 कहा था तुमने? हाँ, ये सच है। मैंने कल उसका पीछा किया। मुझे क्या करना चाहिए था पता नहीं था। मैंने सोचा कि उसकी शादी में जाने से पहले एक बार बात कर लूं, लेकिन फिर ऐसा हुआ, नाजली चिलर के अंदर गई। मैंने तभी उसका पीछा किया। अकेली थी वो और कोई भी नहीं था उसके साथ। फिर जब मैंने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है, तो फिर लालच में मैंने दरवाजा बंद कर दिया। वाह, वो अकेली थी, आसपास कोई नहीं था। बहुत अच्छा प्लान बनाया तुमने, बहुत अच्छा प्लान बनाया। पागल हो गई हो क्या तुम? अगर उसकी जान चली जाती तो क्या होता? डैम इट, हम इस कंपनी में छोटी सी चीज करने से पहले भी 10 बार सोचते हैं करें कि नहीं करें। तुम पागल हो क्या? सब लोगों को ये लगा कि ये सिर्फ महज एक हादसा है, लेकिन फरीद के अलावा वो भी इस बारे में तहकीकात कर रहा है। मुझे डर लग रहा है बहुत। मैं सच में बहुत डर रही हूँ आकान। देखो, ठीक है, थोड़ा आराम से। पहले ऐसा करो कि तुम एक काम करो कि मुझे उस जगह का पता बताओ पहले। मैं पता करता हूँ कि कोई मसला तो नहीं है वहाँ। अभी तक कोई आया नहीं, इसका मतलब है वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था, वरना अभी तक दरवाजे पर होते। ठीक हो जाओ, मैं करता हूँ कुछ। ठीक है, आराम करो, ख्याल रखो। ठीक है मेरी जान। तुम्हें मुझे ये बात पहले नहीं बतानी चाहिए थी डेनिस। नाजली मेरी बीवी है। नाजली ने किसी को भी बताने से मना किया था, इसलिए मैं चुप था। ये बात तो तुम्हें उससे पूछनी चाहिए, मुझसे नहीं। कितनी देर से पता चला? ये कोई रेस नहीं है डेनिस, और अगर किसी ने जानबूझ के किया हो ये, तब क्या पता हमें देर हो गई हो, फिर क्या करते तुम? मुझे या नाजली किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि किसी ने ये जानबूझकर कराया हो। और तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है कि तुम्हें हर चीज में खामी निकालना पसंद है। हाँ, पसंद है मुझे। अगर तुम सच में नाजली के लिए फिक्रमंद होते तो इस मामले को ऐसे नहीं जाने देते। बिना कुछ जाने फैसला नहीं लेते। मैं वही कर रहा हूँ, सच जानने की कोशिश। ठीक कह रहे हो।
कोई रेस नहीं है फरीद। उसके बाल और मेकअप तो देखो, हाँ, कितना वाकई बहुत प्यारा लग रहा मुझे है। तो आपा के ड्रेस का डिजाइन सबसे अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा, बहुत। तुम्हें भी अच्छा लग रहा है। आसुमान ने जो पिक्चर्स मुझे दिखाई उसे देखकर लगता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत शुक्रिया आलिया। हाँ, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। कैसे? मैं जानती थी तुम शादी कर लोगी। तुम्हारी मोहब्बत को जानने के लिए मुझे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा? सब जानती थी मैं। पता है तुम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। आलिया, एक बात कहूँ तुमसे, आपा को लगता था कि हम सब बेवकूफ हैं, हमें कुछ नजर ही नहीं आता। तुम भी टीम में शामिल हो जाओ हमारी, और ऐसा शो करना जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। आसुमान, क्या तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं प्यारी बहन, पता था मुझे। सच में तुम बहुत अच्छी लग रही थी। काश तुम भी आती। मेरा मतलब है तुम दोनों ही आते। अगर ऐसा हुआ तो तुमको भी आना होगा। डेनिस कैसा है? अच्छा है, मतलब और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को बता ही देती हूँ। डेनिस और मैं जा रहे हैं। कहाँ? दरअसल उसके फेवरेट बैंड का कॉन्सर्ट है पेरिस में। असल में हम लोगों ने प्लान ये किया है कि वहाँ से जनूबी फ्रांस, स्पेन जाएंगे और फिर आखिर में इंग्लैंड। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं बहुत खुश हूँ। कितना वक्त रहोगे वहाँ? हो सकता है 2 महीने तो लग जाए। मतलब डेनिस का कुछ पता नहीं है ना, हो सकता है कि उसका दिल शायद अमेरिका जाने का हो जाए। 2 महीने का टाइम कुछ ज्यादा ही नहीं है। मतलब डेनिस के पास कंपनी है, बार है, कैसे मैनेज करेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में डेनिस को अगर कुछ करना होता है ना तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तुमने फिर से कुछ नहीं खाया? फिर कभी खा लूंगी। हमेशा खुश रहो, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हारे पास भी कोई काम नहीं है। फतोश की मदद करो जाके। कॉफी पीकर चली जाऊंगी। कॉफी पी के जाऊंगी? हर वक्त कोई ना कोई बहाने। लगता है मुझे भी। देखते हैं कि इन फाइल्स का आज तक क्या किया गया है डेनिस साहब। हाँ ताहिर, हक्कान के बारे में कुछ पता चला क्या? अभी नहीं फरीद साहब, वो आराम से काम कर रहे हैं। मुझे एक मैकेनिक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। जल्दी हमें हक्कान के बुरे कामों का पर्दाफाश करना होगा। कुछ भी करो, उनके नजदीक जाओ। मैं नहीं चाहता कि उनकी तवज्जो मुझ पर बहुत ज्यादा हो। हाँ, वैसे कह तो तुम बिल्कुल सही रहे हो। और हाँ, जब भी तुम उनके पास जाओ तो अपने कान खुले रखना। किसी फ्रीजर के बारे में बात हो तो ध्यान से सुनना। बेकर, हमारे नए पूछो होल्डिंग वाले काम के लिए जो लड़का मिला था ताहिर, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्या कहते हो? यकीन कर सकते हैं उस पे? क्या आपको यकीन है? हम जल्दी तो नहीं कर रहे। देखो, हमारा प्लान बाहर से अच्छा लग रहा है ना, है ना? रास्ते पता है तुम्हें? ट्रक्स कहाँ तक रुकेंगे तुम्हें पता है? हमारा काम यहाँ से शुरू होता है। हमारे आदमी जाकर ट्रक्स खराब कर देंगे और वो लोग खराब ट्रक्स के साथ आगे जा नहीं पाएंगे। उन्हें किस चीज की जरूरत होगी? वो ट्रक्स जिसमें हम ड्रग्स लेकर जाते हैं, वो जाना जारी रखेंगे। यहाँ तक सब ठीक है ना? मुझे एक छोटी सी बात बहुत परेशान कर रही है। वही छोटी चीज काम खराब करती है। क्या समझे? बेकर साहब, इतने सारे ट्रक्स खराब करने के लिए घंटों लग जाएंगे और आदमी चाहिए होंगे। इस काम के लिए ताहिर को शामिल करना चाहता हूँ। वो एक जवान और हुनरमंद लड़का है। क्या समझे? अगर आप कहते हैं तो कोशिश कर लेता हूँ, पर हमें बहुत होशियारी से काम करने की जरूरत है। क्या कहते हो? एक बार पुलिस को उन ट्रक्स में से ड्रग्स मिलने दो। मैं तो अगले दिन पेपर की सुर्खियां देखना चाहता हूँ। बड़े बिजनेसमैन फरीद असलान ड्रग्स का काम करते हुए पकड़े गए।
अब पता चलेगा। फरीद साहब। उस्मान सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनसे मिले, ये मेरी वाइफ है। हेलो, कैसी ये हैं? फरीद साहब। हाँ, मैं जानती हूँ इनको और इनकी बीवी को भी। आप बैठिए ना। मुझे जरा थोड़ा सा काम था, मैं जरा आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। प्लीज फरीद साहब बैठ जाइए ना। वैसे भी आपने एकदम शादी कर ली। मुझे आप और आपकी वाइफ बहुत ज्यादा पसंद है। प्लीज आपकी बीवी के साथ कॉफी पी लेते हैं। प्लीज सर। नाज़री जरा यहाँ आना। उस्मान सर और उनकी बीवी हमारे साथ कॉफी पीना चाहते हैं, मिलो इनसे। हेलो। हेलो। ये है उस्मान सर और ये है इनकी खूबसूरत हेलो। वाइफ। ये हमारे साथ कॉफी पीना चाहते हैं। माफ कीजिए, मुझे कुछ काम आ गया है अंदर। एक कॉफी का तो वक्त है हमारे पास। और मिसेस उस्मान फैन है तुम्हारी। मेरी फैन? प्लीज। यस, इधर आओ। बैठिए। फरीद साहब, जैसे ही मेरी बीवी ने आपकी शादी की खबर सुनी, इससे रहा नहीं गया और वो फौरन आप दोनों से मिलने के लिए यहाँ आ गई। हाँ, मैंने कहा था ऐसा। हमारे बारे में खबर आई है क्या कोई? हाँ, थोड़ी बहुत। अरे जनाब, आपको कहाँ पता होगा, आप तो शादी एंजॉय कर रहे हैं। हनीमून पर भी यहाँ आपका काम करना अजीब बात है। हाँ, वो असल में रेस्टोरेंट हमने अभी खोला है तो हम इसको संभालना चाहते हैं, और हनीमून तो हमने अगली गर्मियों में प्लान किया है। हाँ बिल्कुल सही। भाई, मैं तो फरीद साहब से काफी वक्त से शादी करने के लिए कह रहा था, पर इनकी किस्मत में आप... जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने भी कभी ऐसे नहीं सोचा था, पर हो गई हमारी शादी। पर मैं और देर करना नहीं चाहता था। क्यों नाज़ली? ओह मेरी जान। इन दोनों में कितना प्यार है ना उस्मान। ऐसी खबरें सुनने को मिली कि कुक ने फरीद असलान को फंसा लिया, पर तुम लोग उन पर ध्यान मत देना। तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में। खबरें तो छपती रहती हैं। शुक्रिया, पर हमें अंदर अभी कुछ काम है। कॉफी फिर कभी पी लेंगे, क्योंकि हम यहाँ के सारे काम निपटा कर घर जाना चाहते हैं। असल में नई शादी हुई ना, इसलिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। नहीं मेरी जान, आप तो बैठ जाइए। आपको इन लोगों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप यहाँ पे इनके साथ कॉफी पिए, मैं अंदर जाकर काम देख के आती हूँ। पर नाज़ली, मुझे मेरी जान सच में कोई जरूरत नहीं है। मदद चाहिए होगी तो मैं बता दूंगी। आप यहाँ बैठ के आराम से एंजॉय कीजिए। मैं अंदर जाती हूँ और आप लोगों के लिए कॉफी भिजवाती हूँ। नाज़ली, मैं अभी आता हूँ। ठीक है मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तो कैसी चल रही है शादी? बहुत अच्छी है। ये रख लो तुम। बिकिर, वो फ्रीजर वाले हादसे का कुछ पता चला? मैंने तहकीकात करी है कान भाई, कोई मसला नहीं है। वैसे हमारे आदमी काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी कैमरा भी टूटा हुआ था, चल नहीं रहा था, और मैंने देमित मैम को बचाने के लिए बहुत अच्छा प्लान बनाया है। बहुत अच्छे, आगे बताओ। ये लीजिए, गरम गरम कहवा पीजिए। पतोश, मैं और ये नहीं पी सकती। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उल्टी हो जाएगी। हाँ, मुझे ये सब पता है। ये देखो, इसी वजह से सादा कहवा लाई हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, सादी चाय है ये? जी हाँ। बहुत शुक्रिया। आराम से पियो। खुश आमदीद बॉस जीजा जी। शुक्रिया फतोश। क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त चले गए क्या? हाँ, चले गए। उन्हें तुम बहुत पसंद आई हो। मुझे वो लोग बहुत ज्यादा बुरे लगे थे। सलामी भाई, क्या हुआ? नाज़ली मैडम, फरीद सर, इस लड़के को आपसे कुछ बात करनी है, बोलो। नाज़ली मैम, दरवाजा मैंने बंद किया था। तुमने बंद किया था? पता नहीं था कि आप अंदर हैं। सलीमी सर हमेशा हमें फ्रीजर का दरवाजा बंद करने के लिए कहते हैं। दरवाजा खुला देखकर मैंने बंद कर दिया। सच कह रहे हो क्या? हाँ, सच कह रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। सिर्फ माफी मांगने से तो कुछ नहीं होगा। क्या होता अगर नाज़ली मैम मर जाती? क्या ये सॉरी तुम पुलिस को कह पाते? खुदा के लिए पुलिस को मत बुलाएं सर। मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा। पुलिस आएगी तो मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हम इस मामले को रहने देते हैं, पर आगे से ऐसा ना हो, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है। नाज़ली मैम, फरीद साहब अपना ख्याल रखिएगा। परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। चलो। ठीक है, कोई बात नहीं। शुक्रिया। शुक्रिया। मेरी जान, तुमने मुझे बुलाया? डैम इट मैडम, हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है।
तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और क्या खबर है ये? ऐसे फौरन नहीं बताना चाहिए, थोड़ा मजा करना बहुत जरूरी है। हाकान, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। देखो देमित, इंसान हमेशा अपनी बीवी को खतरों से नहीं बचा पाता। तुम पूरी बात बताओगे? बिल्कुल। फ्रीजर वाला मसला था ना? बिल्कुल। मैंने वो ठीक कर दिया। वैसे कोई मसला नहीं है अब। वाकई? क्या सच में? सच में मेरी जान। मेरी जान, कैसे हुआ? सच में ये खत्म हो गया क्या? और हाँ, और हुआ ये कि वहाँ काम करने वाला एक गरीब और गधा बच्चा था, समझ रही हो? हाँ? तो फिर उसने फ्रीजर का दरवाजा बिना देखे ही बंद कर दिया था और वो बेचारी नाजली अंदर ही रह गई उस वक्त। फिर उस बच्चे को बुरा लगा और उसने जाके उनसे माफी मांगी और सब ठीक हो गया। इस तरह हमारा काम आसान हो गया। मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है। तुम वाकई जीनियस हो। मैं इतने दिन बाद आज सुकून से सो सकूंगी। अच्छा है, बहुत खुशी है मुझे। इस खुशी में कुकिंग करने जा रही हूँ मैं, वो भी अपने हनी के लिए। क्या हुआ? डेमिट, तुम्हें पता है मुझे तुमसे क्यों मोहब्बत है? क्यों? क्योंकि तुम हमेशा कुछ ऐसा करती हो जो मुझे हैरान कर देता है। मतलब बहुत हैरानगी की बात है कि क्योंकि मेरी बीवी के अंदर एक ऐसा कातिल है कि जो कुछ भी कर सकता है। ये बात मुझे हैरान कर देती है। नाजली, तुम तो बाल बाल बची हो। शुक्र है कि तुम ठीक हो। बिल्कुल। हाँ, अगर डेनिस को थोड़ी भी देर हुई होती तो क्या होता, मैं उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कितनी अजीब बात है ये। लोगों को लगा कि मैं शादी से भाग रही हूँ। जरा देखो तो, मैं शादी से भाग गई। वाह। हाँ हाँ, हमें भी मतलब बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि हम तुम्हारे बीच की इस बड़ी मोहब्बत को जानते ही हैं, तो इसलिए बस। हाँ, और क्या यार, थकावट की वजह से इंसान गलत सोचने ही लग जाता है। और यहाँ तो शादी की बात थी भाई, और आखिरकार आप दोनों की शादी बहुत ही मोहब्बत के साथ हुई है ना? सही।